तो पिछले ही कुछ डेढ़ दो तीन महीने से आपने देखा होगा सऊदी अरब में जो फ्रेश ट्रेलर ड्राइवर की या हैवी ड्राइवर की वैकेंसी है वो ना के बराबर आ रही है। अगर आ रही है तो रेंटल कंपनी के थ्रू आ रही है या फिर डिलीवरी बॉय, सेल्समैन, पानी की गाड़ी, इस तरीके की जो है वैकेंसीज़ आ रही हैं। साथ ही साथ आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जितनी भी वैकेंसी आ रही हैं वो वैकेंसी रिटर्न मांग रही हैं, यानी कि जितनी कंपनी है वो रिटर्न को मांग रही है, या तो उनके पास सऊदी अरब का लाइसेंस हो या फिर एक्सपायर लाइसेंस भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके पीछे क्या कारण है और फ्रेश ड्राइवर वैकेंसी कब आएगी, आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्ते आदाब, मैं हूं गुरजीत सिंह। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अपने घरों पर बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आपने रिसेंटली देखा होगा कि फ्रेशर के लिए अभी सऊदी अरब से कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। अधिकतर वैकेंसी में रिटर्न को मांगा जा रहा है या एक्सपायर लाइसेंस वाले को मांगा जा रहा है। और आपने ये भी देखा होगा कि अगर आपकी जान पहचान में कोई व्यक्ति 3-4 महीने पहले सऊदी अरब गया था तो उसका अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना है। दोस्तों यही है मेन कारण, क्योंकि अभी आपको बताऊं सऊदी अरब में लाइसेंस बनाने के लिए आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है अपने अफसर अकाउंट से, जो कि अपॉइंटमेंट 3 से 4 महीने बाद की मिल रही है। यानी कि अगर कोई अभी नया व्यक्ति जाता है तो उसका लाइसेंस 5 से 6 महीने में बनकर तैयार हो रहा है। सब डिपेंड करता है अपॉइंटमेंट के ऊपर कि आपकी अपॉइंटमेंट कब मिल रही है। कंपनी वाले खुद परेशान हैं, नए लोगों से कह रहे हैं कि आपकी अपॉइंटमेंट अभी नहीं मिल रही है, अगर आप कहीं से बुक करवा सकते हो बाहर से तो करवा लीजिए। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है जिसके कारण जो कंपनी है रिटर्न को ही प्रेफर कर रही हैं। जितनी अच्छी कंपनी की वैकेंसी आ रही है वो ये कह रही है कि हमको रिटर्न ड्राइवर चाहिए, अगर आपका एक्सपायर लाइसेंस है तो भी हम आपको वैकेंसी देंगे। दोस्तों इससे कंपनी को क्या फ़ायदा होगा? कंपनी को फ़ायदा ये होगा जैसे ही वो किसी रिटर्न ड्राइवर को अपनी कंपनी में बुलाएगी तो बुलाने के बाद ही इकामा बनेगा, इकामा बनते ही वो गाड़ी चला सकता है। लेकिन अगर कहीं वो फ्रेशर को बुलाती है, फ्रेशर पहले वहाँ पर आएगा, आने के बाद उसका इकामा बनेगा, इकामा बनने के 4-5-6 महीने बाद उसका लाइसेंस बनेगा, जिससे कि 6 महीने कंपनी को बिठाकर नए लोगों को जो है खिलाना होगा, जिसकी वजह से कंपनीज़ जो हैं वो रिटर्न मांग रही हैं या फिर वो रेंटल कंपनी को बोल रही हैं कि भाई आप हमें इतने ड्राइवर दे दीजिए। जितनी भी वैकेंसी आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में अल-मज़दूई की वैकेंसी आई थी या जो भी वैकेंसी आई थी रेंटल कंपनी के थ्रू आई थी, उसमें रेंटल कंपनी को कहा गया था कि भाई आप हमें ड्राइवर्स दे दीजिए। रेंटल कंपनी ने क्या करा, कंपनी का नाम बता के यहाँ से ले गए हैं और अभी कंपनी में लोग बैठे हैं। दोस्तों रेंटल कंपनी को काम देने में कंपनी का ये फ़ायदा हो जाता है कि उनको फिर जो है ड्राइवर्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना वीज़ा देने की ज़रूरत है, सब काम जो है रेंटल कंपनी करती है। अभी रेंटल कंपनी में बहुत सारे ऐसे लोग गए हैं जिनकी सैलरी 1200 प्लस ट्रिप या ओवर टाइम था, वो रेंटल कंपनी में गए हैं या फिर किसी भी कंपनी में गए हैं, उनको सिर्फ खर्चा पानी मिल रहा है 300-400 रियाल, उनको सैलरी भी नहीं मिल रही है। अभी उनको 1 महीना 2 महीना हो गया, उनको सिर्फ 400 रियाल खर्चा पानी मिल रहा है। कंपनी उनको बोल रही है कि आपका जब लाइसेंस बन जाएगा, आप गाड़ी चलाओगे, आपको सैलरी भी मिलेगी, ट्रिप भी मिलेगी। लेकिन दोस्तों सभी कंपनी ऐसी नहीं है। कई कंपनी क्या है कि जैसी आप सऊदी अरब में आपकी फ़्लाइट लैंड होती है उस तारीख से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। मान लीजिए आपकी सैलरी है 1200 प्लस ट्रिप या ओवर टाइम, तो आपको 1200 तो मिलेगी ही मिलेगी। ट्रिप और ओवर टाइम आपको तब मिलेगा जब आप गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दोगे। तो दोस्तों हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है। कई कंपनी जो है इस तरीके से कर रही है कि आपको खर्चा पानी देगी 6 महीने तक, कई कंपनी जो है सैलरी भी दे रही है। तो दोस्तों पूरी बात का निचोड़ यही है कि कंपनी जो है अगर किसी नए व्यक्ति को बुलाती है हैवी ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस में तो उसका 1 साल का इकामा 11 से 12 हज़ार रियाल का बनता है। अगर वो किसी ड्राइवर को 6 महीने तक बिठाती है तो 11-12 हज़ार रियाल का 6,000 रियाल बनता है 6 महीने का, तो लगभग इंडिया का 1,20,000 रुपया बनता है। तो बैठे बैठे किसी भी आदमी पर कंपनी इतना खर्चा नहीं करना चाहती। यही कारण है कि अधिकतर जो छोटी मोटी कंपनी भी है वो भी ये बोलती है कि भैया मेरे को रिटर्न चाहिए। आपने देख ही लिया होगा पीछे से जितनी भी वैकेंसी अच्छी अच्छी आई है सब ने यही बोला है कि हमको रिटर्न चाहिए। रेंटल कंपनी है जो फ्रेशर को लेके गई है, या फिर कोई पानी की कंपनी है, वल्दिया की कंपनी है,
या इस तरीके की कंपनी है जिसमें ज़्यादा सैलरी नहीं बनती है, वो कंपनी है जो फ्रेशर को लेकर गई है। दोस्तों एक बात और बताऊं, एक बहुत बड़ी कंपनी का पीछे से इंटरव्यू हुआ था जो कि फ्री रिक्वायरमेंट थी, उसका भी 2-3 महीना हो गया है, अभी तक ऑफ़र लेटर नहीं आया है। हो सकता है कि उस समय पर कंपनी को व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ी हो, लेकिन उन्होंने देखा हो कि यार लाइसेंस की इतनी बड़ी मारामारी चल रही है, तो उन्होंने अभी तक उन लोगों का ऑफ़र लेटर नहीं निकाला है। आप समझ गए होंगे मैं किस कंपनी का नाम ले रहा हूँ। सऊदी अरब की नंबर 1 कंपनी है, लेकिन मैं उसका नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहता। अब जो फ्रेशर ड्राइवर है उनको क्या करना चाहिए दोस्तों, मैं तो आपको ये कहूँगा अभी थोड़ा सा वेट करो। जैसे ही वहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा लाइसेंस थोड़ा जल्दी बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि फ्रेशर के लिए जो है बहुत सारी वैकेंसी निकलेगी। एक तो पीछे कुछ टाइम से क्या हुआ, 2-3 साल से जो कोरोना का टाइम पे जो है लॉकडाउन लगता रहा, इस वजह से जो है बेरोजगारी का जो आलम है वो इंडिया में भी बढ़ा है, लगभग हर एक कंट्री में बढ़ा है। तो इंटरनेशनल मार्केट में सबको मालूम है कि कहाँ से क्या चीज़ हमें आसानी से मिल जाएगी। इंडिया में ड्राइवर की वैकेंसी आ रही है धड़ाधड़, आपने देखा होगा, लोग उसमें जा भी रहे हैं, भले कोई जाके परेशान हो रहा है, कोई जाके सही है, सब डिपेंड है कंपनी के ऊपर। तो फिर भी आपने देखा होगा कि हर एक कंपनी की डिमांड जो है पूरी हो रही है, यानी मार्केट में अभी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। रिटर्न बंदे भी बहुत इंडिया आकर बैठे हैं, जो छुट्टी लेकर आए थे गए जा नहीं पाए, या फिर जो क्रूज लेके आ गए उधर से। तो इस तरीके से मार्केट में अवेलेबिलिटी है लोगों की। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही सऊदी अरब में जो क्या होगा कि लाइसेंस की अपॉइंटमेंट जो है जल्दी जल्दी मिलनी शुरू होगी, तो फ्रेशर के लिए भी काम तेज़ी से बढ़ेगा। तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है, या फिर आप देख सकते हैं किसी और कंट्री में, कुवैत, ओमान में अगर इंडियन लाइसेंस वाले की कोई अच्छी वैकेंसी आती है तो आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन में जाना है, ट्रांसपोर्ट कंपनी में जाना है, ट्रेलर ड्राइवर में जाना है, तो सबसे अच्छा काम जो है सऊदी अरब में ही होता है। सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का काम वहीं है। वैसे तो सभी कंट्रीज़ में है, लेकिन सऊदी अरब का जो है क्षेत्रफल ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो भाई जितने भी लोग 2-3 महीने से देख रहे थे कि यार मैं वैकेंसी देखूंगा, कोई हैवी ट्रेलर ड्राइवर की वैकेंसी आएगी, मैं उसमें जाऊंगा और वहाँ से 2 साल का एक्सपीरियंस लेके आगे कनाडा या यूरोप में निकलूंगा, तो उनके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत आई होगी, मुझे 100% श्योर है, क्योंकि कोई भी अच्छी वैकेंसी नहीं आई। बीच में जितनी वैकेंसी आई, कोई पानी की टंकी की वैकेंसी थी, कोई तेल की टंकी की वैकेंसी थी, कोई जो है गंदा पानी साफ़ करने की वैकेंसी थी, पीने का पानी सप्लाई करने के लिए सेल्समैन की वैकेंसी आई थी। तो इस तरीके से कोई प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन की वैकेंसी नहीं आई थी, आ रही थी तो रेंटल कंपनी के थ्रू आ रही थी। तो दोस्तों यही कारण है कि जिसके कारण जो है अभी इंटरनेशनल, अगर हम बात करें सऊदी अरब में जो ड्राइवर्स की जो मार्केट है उसमें थोड़ा उथल पुथल चल रहा है। तो गाइज़ आज कोशिश की है आपको बताने की कि किस तरीके से जो है पिछले 2-3 महीने में सऊदी अरब के जो वैकेंसी आ रही थी उसमें उथल पुथल चल रही थी, उसका कारण क्या था और किस वजह से जो है कंपनीज़ रेंटल कंपनी को काम दे रही थी या फिर रिटर्न लोगों को बुला रही थी। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक भी ज़रूर कर देना। अगर आपका कोई सवाल है हमें कमेंट करें, या फिर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिस्टर सिंह ब्लॉग्स उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।